Hi guys, a warm welcome to all of you in today's session. And you have got the message from the thumbnail, you got the information from the thumbnail that today we are going to discuss the session number 15 of costing in our 21 days challenge, which is going on for all the three subject: advanced account, costing and FMSM. So if you are new to the channel, please subscribe the channel and press the bell icon, like the video and join the Telegram channel, because the notes which we are going to use in these sessions are shared before each session on a Telegram channel. And needless to say, these are going to be very important sessions and going to help you in the upcoming examination. अगर बात करते हैं पुत्र बच्चे कह रहे हैं सर ने आज बड़ी सारी इंग्लिश बोल दी, कोई ना यार वापस आ जाते हैं ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ नंबर 2 ਦੀ। हाँ जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस को देख लिया था। आज बारी है फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस और एक बड़ा सा क्वेश्चन करने की जिसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ते फिक्स ओवरहेड सारियां दियां गल्लां हो जानियां हैं। तो क्या आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए? आ जाइए आप मिलकर धूम मचा देने हैं पुत्र। ये लीजिए जी। तो 21 डेज चैलेंज के अंदर कॉस्ट का डे नंबर 15 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सेकंड भाग की। आइए जी, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस और सेकंड क्वेश्चन जो है ये मिक्स है, जिसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स सब कुछ पूछता है प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की तरफ जो है रुक करते हैं। कॉस्ट डिटेल ऑफ J&G लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज एज फॉलोज। तो किसी एक कंपनी का डाटा दिया गया है, बजटेड डाटा और एक्चुअल डाटा। देखते हैं किस प्रकार से। क्वेश्चन कहता है जी फिक्स ओवरहेड सोचा था 15 लाख होंगे लेकिन एक्चुअल हो गए 15,60,000। फिक्स ओवरहेड आपको याद हो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर को करने का हमारा तरीका, टीआरजी का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बनाकर पढ़ते हैं और हमने अपनी मॉडल्स अप्रोच बनाई हुई है। तो मॉडल्स अप्रोच के अकॉर्डिंगली मटेरियल में 4 स्टेप थे, फिक्स में होते हैं, लेबर में 5 स्टेप थे और फिक्स ओवरहेड में भी 5 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो ये FO1 दे दिया बेसिकली, और FO2 होता है आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड। फिर बता रहे जी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, बजटेड यूनिट से 7500, एक्चुअल यूनिट से 7800। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 2 घंटे है, और आपके एक्चुअल आवर्स कितने हैं 16,000। आवर्स के बेस पे आपका निकलता है FO4, यूनिट्स के हिसाब से निकलता है आपका यूनिट्स के हिसाब से निकलता है FO5, और अगर डेज हो तो डेज के बेस पे निकलता है FO3। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि डेज का डाटा नहीं है तो FO3 नहीं निकलेगा। और हमारी मॉडल्स अप्रोच में अगर कोई पर्टिकुलर स्टेप एप्लीकेबल ना हो तो इमीडिएट जो पिछला स्टेप है उसकी वैल्यू ले आते हैं। तो अगर FO3 एप्लीकेबल नहीं है, आप FO2 की वैल्यू को FO3 में कॉपी कर देंगे। हमारी मॉडल्स अप्रोच के कुछ रूल्स होते हैं। क्वेश्चन कहता है जी कैलकुलेट द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम वेरिएंस, देन एफिशिएंसी एंड देन कैपेसिटी। तो ऑलमोस्ट सारी वेरिएंसेस उसने पूछ ली हैं आपसे एक्सेप्ट द कैलेंडर वेरिएंस, क्योंकि डेज का डाटा नहीं है। हम एक एक करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो सारे स्टेप्स हमें करने, इसमें सबसे पहला स्टेप आता है जी FO1। FO1 क्या होता है? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 15,60,000। यही था 15,60,000 की 1460 था, 1560 ठीक है। और FO2 क्या होता है जी? बजटेड फिक्स ओवरहेड। FO2 होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड जो कि है 15 लाख रुपए। FO3 क्या होता है? डेज के बेस पे कि अगर इतने दिन हमने काम किया, मल्टीप्लाई कर दो एक दिन का स्टैंडर्ड क्या होता। लेकिन क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हमने क्या बोला? नॉट एप्लीकेबल है। तो आप इसमें जो पिछला स्टेप है ना बेटा, उसी की वैल्यू कॉपी कर देते हैं, जो कि आ गई 15 लाख रुपए। सिमिलरली आता है FO4, सिर्फ डेज की जगह क्या हो जाएगा? आवर्स। तो फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर आवर। क्वेश्चन ने आपको बताया आपके एक्चुअल आवर्स कितने? 16,000। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर दिया नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। बड़ा ही आसान फॉर्मूला। आप क्या कहोगे? बजटेड फिक्स ओवरहेड, ये सेम फॉर्मूला है जो कि ओवरहेड चैप्टर में प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आर। अब बजटेड फिक्स ओवरहेड का तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो तो हमें FO2 से मिल जाएंगे 15 लाख। डिनोमिनेटर में आएगा बजटेड आवर्स की आपने कितने सोचे थे टोटल घंटे काम करोगे। ये देखिए क्वेश्चन ने आपको हिंट दिया कि भाई एक यूनिट को बनाने का ना हमारा स्टैंडर्ड 2 घंटे था, और आपने बजटेड यूनिट्स कितने सोचा था बनाने के लिए? 7500। तो 7500 गुना 2 कर दो, तो टोटल घंटे आपने कितने लगाने का सोचा था? 15,000। तो 15,000 आवर्स आपके हो गए जी बजटेड। 7500 इंटू 2 अकॉर्डिंगली 100 रुपए आ गए, और 16,000 गुना 100 16 लाख रुपए आपकी इस स्टेप की पुत्र वैल्यू आ जाती है। जब FO5 पर पहुंचते हैं तो लास्ट स्टेप, जैसे कि मटेरियल और लेबर में भी आपने देखा था, लास्ट स्टेप इज ऑलवेज द आउटपुट बेस्ड स्टेप। तो आप कह रहे हैं एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आपको क्वेश्चन ने बताया 7800 का आउटपुट है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड खर्चा कितना होता। अब क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन आप कैसे निकाल सकते हो? जैसे मैंने पिछले स्टेप में बताया, you can do the computation of budgeted fixed overhead डिवाइड बाय पुत्र बजटेड आउटपुट। तो ऐसा करते हुए एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा कितना है वो निकल जाएगा।
आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है 15 लाख और बजटेड आउटपुट कितना है क्वेश्चन ने बताया 7500, तो 200 रुपया पर यूनिट आ जाता है, मल्टीप्लाई किया तो 15,60,000 का वैल्यू आ गया। सभी स्टेप्स का वैल्यू आ गया FO1 2 3 4 और 5 का। इसके बाद क्वेश्चन ने जो पूछे हैं वेरिएंसेस हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले उसने पूछा फिक्स कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। जो टॉप का स्टेप है वो हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट से मिलकर बनता है, तो FO5 माइनस FO1 करेंगे आप, ये आंसर आ गया नील, यानी कि कोई भी वेरिएंस नहीं है फिक्स ओवरहेड में। उसकी डिटेल में जाते हैं तो इसके दो पोर्शन बनते हैं, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर होता है जैसे लेबर रेट या मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2-1, सेम वैसे ही होता है, और वॉल्यूम वेरिएंस होता है FO5-2। तो आपने FO2-1 किया 60,000 एडवर्स आया और वॉल्यूम आया 60,000 फेवरेबल। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं 60,000 एडवर्स 60,000 नील बना, तो वो इससे आपका मैच कर गया। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर तीन भाग होते हैं जी, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कैलेंडर वेरिएंस आपका होता है जी 3-2, और क्योंकि आपको याद हो FO3 तो एप्लीकेबल था ही नहीं, हमने उसमें 2 की वैल्यू चिपकाई थी, तो आंसर है नील। तो क्योंकि क्वेश्चन में डेज का डाटा है ही नहीं, कैलेंडर ने तो नील ही आना है। कैपेसिटी वेरिएंस होता है 4-3, जो कि आ रहा है 1 लाख फेवरेबल, और एफिशिएंसी वेरिएंस होता है 5-4, जो कि आ रहा है 40,000 एडवर्स। अगर आप इन दोनों को टोटल करते हैं 1 लाख फेवरेबल और 40,000 एडवर्स, तो नेट कितना आता है 60,000 फेवरेबल, और वही आपका उत्तर बन रहा है उत्तर वॉल्यूम वेरिएंस का। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस का अगर प्रश्न आए तो मेरी मॉडल्स अप्रोच से इस तरह से टैकल उसको उत्तर किया जा सकता है। क्वेश्चन एक और मैंने डाले एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है जहां पर मिक्स ऑफ वेरिएंसेस पूछता है। बच्चों को लगता है कि यार एक ही क्वेश्चन में सारी वेरिएंसेस आ गई तो ये मुश्किल हो गया, जबकि ये बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें सभी की मेन चीजें पूछता है, बहुत डिटेल में किसी भी वेरिएंस के अंदर इंस्टीट्यूट नहीं घुसता है। आइए देखते हैं। सो इट सेज पुत्र, फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट एक्स। स्टैंडर्ड डाटा दे रहे, मटेरियल 10 किलो सोचा था स्टैंडर्ड, और 90 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेगा, तो एक यूनिट के लिए इतना हो गया। लेबर की बात करें, 8 घंटे एक यूनिट को बनाने में लगेंगे 100 रुपए पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड एक यूनिट के लिए 8 घंटे 15 रुपए पर आवर, और फिक्स ओवरहेड एक यूनिट के लिए 400। तो आपका 3220 ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आया प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने का। क्वेश्चन कहता है जी जो बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर था वो 2000 यूनिट था, जबकि जो एक्चुअल आउटपुट है वो 1800 यूनिट है। अब आप ये मानकर चलो आपका सभी वेरिएंसेस का ना लास्ट स्टेप रेडी हो गया। मैंने क्या सिखाया है, वो लास्ट स्टेप इज द आउटपुट बेस। हम क्या करते हैं लास्ट स्टेप में एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मटेरियल में M4 है, आप एक्चुअल आउटपुट को किससे मल्टीप्लाई करते हो, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एक यूनिट को बनाने का ये राजी स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो M4 आ जाएगा, 1800 से मल्टीप्लाई करोगे, 1800 से 800 को मल्टीप्लाई करोगे तो L5 आ गया, 1800 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो VO3 आ गया। वेरिएबल में 3 स्टेप होते हैं, और 1800 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिक्स ओवरहेड का लास्ट स्टेप यानी कि FO5 आपका आ गया। अगर एक्चुअल कॉस्ट की तरफ देखें तो क्वेश्चन कहते हैं पूरे साल की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एज फॉलोज है। मटेरियल में इतने किलो लगे इस रेट पर, लेबर के इतने आवर्स लगे इस रेट पर, वेरिएबल ओवरहेड इतने और फिक्स ओवरहेड इतने। तो सबका एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है सबका उसने आपको फर्स्ट स्टेप दे दिया, M1, L1, VO1 और FO1। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। मटेरियल के लिए 3 वेरिएंसेस, यूसेज, प्राइस और कॉस्ट, जिसके लिए हमें M1, M2 और M4 चाहिए होता है। अगर आप वैसे भी देखोगे M3 तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि M3 के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन 1 मटेरियल। फिर लेबर में पूछ रहे हैं एफिशिएंसी, रेट और कॉस्ट, इसके लिए हमें L1, L2 और L5 चाहिए होंगे सिर्फ। वेरिएबल ओवरहेड का सिर्फ पूछ रहा है कॉस्ट वेरिएंस, मतलब टॉप का वेरिएंस जो पहले और लास्ट स्टेप से बनता है, यानी कि VO3-1। एंड फिक्स ओवरहेड में सिर्फ टॉप का वेरिएंस पूछ रहा है, यानी कि FO5-FO1। तो इनके सिर्फ हमें दो स्टेप ही चाहिए, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड के। तो आराम से स्टार्ट करते हैं आंसर अपना। सबसे पहले आ रहा है जी हमारे सामने मटेरियल वेरिएंसेस के स्टेप। M1 का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। M2 में क्या फॉर्मूला लगता है, एक्चुअल क्वांटिटी होती है लेकिन रेट होता है स्टैंडर्ड, जो कि है 90 रुपए पर केजी, तो 16,02,000 आ गया। M4 होता है एक्चुअल आउटपुट, जो कि 1800 है, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विच इज गिवन इज 900, तो ये आ गया जी 16,20,000। सबसे पहले हम क्या करें, सारे स्टेप्स कर रहे हैं और फिर वेरिएंसेस। तो मैं आपको वेरिएंसेस साथ साथ दिखाता जाता हूँ। मटेरियल हो गया तो मटेरियल की वेरिएंसेस देख लेते हैं। मटेरियल में उसने पूछा यूसेज वेरिएंस, M4-M2 होते हैं जी, 18,000 फेवरेबल आ रहे हैं। फिर पूछा है प्राइस वेरिएंस, जो कि 2-1 होता है, 35,600 एडवर्स, और कॉस्ट वेरिएंस पूछा है विच इज M4-M1, जो कि आ रहा है 17,600 एडवर्स। ये तो मटेरियल का काम हो गया। लेबर में आते हैं, लेबर वेरिएंसेस के स्टेप्स बेटा। सबसे पहले L1, इसमें आती है जी L1 का मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, तो ये गिवन है आपको 14,56,000। L2 में क्या आता है, आर्स होते हैं एक्चुअल, जो कि गिवन है आपको 14,000, लेकिन रेट लेते हैं स्टैंडर्ड, जो कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट के डाटा से मिलेगा 1 घंटे का 100 रुपए, तो L2 आ गया 14 लाख। L5 होता है आउटपुट बेस, तो एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का। तो आउटपुट कितना है 1800, और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पहले वाले टेबल में आपको दी गई थी कि एक यूनिट को बनाने के लिए 800 रुपए का आपका लेबर का खर्चा लग रहा है, तो ये आ गया 14,40,000। क्वेश्चन ने आपसे 3 वेरिएंसेस पूछी। सबसे पहले पूछा उसने आपसे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस विच इज L5 - L2, ये आ गई 40,000 फेवरेबल।
लेबर रेट वेरिएंस L2 माइनस L1 पूछा, 14 लाख माइनस 1456,000, 56,000 एडवर्स। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस विच इज द टॉप वेरिएंस जो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप से मिलकर बनती है, L5 माइनस L1, 1440 माइनस 1456, ये आ रहा है आपका 16,000 एडवर्स। तो लेबर के भी तीनों स्टेप्स हो गए और वेरिएंसेस भी निकाल ली। फिर आता है जी नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस। क्वेश्चन ने आपसे वेरिएबल ओवरहेड की सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस पूछी है, मींस यू नीड VO1 एंड VO3। VO1 क्या होता है? एक्चुअल, जो एक्चुअल खर्चा हुआ, ये क्वेश्चन ने आपको खुद ही बताया 2,17,500। और वेरिएबल का जो लास्ट स्टेप है VO3, अगेन आउटपुट बेस, एक्चुअल आउटपुट जो कि 1800 है, मल्टीप्लाई 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा जो कि क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड वाले टेबल में दिया है, ऊपर वाले टेबल में, ये आ गया जी 2,16,000। इसके बेस पर आप देख लेंगे वेरिएबल ओवरहेड की VOCV, मतलब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, VO3 माइनस VO1 आप करेंगे जब, तो आंसर आ गया जी 1500 एडवर्स। लास्ट में आपको करना है फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस। क्वेश्चन ने आपसे पूछा सिर्फ फिक्स ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड के कॉस्ट वेरिएंस के लिए आपको सिर्फ पहला और लास्ट स्टेप चाहिए, मींस FO1 एंड FO5। FO1 क्या होता है? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। सो वी सी ओवर हियर FO1 क्या होता है जी? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। और क्वेश्चन में आपको गिवन है 7,68,000। वहीं दूसरा स्टेप क्या चाहिए? FO5। FO5 हमेशा आउटपुट बेस है, लास्ट स्टेप है। एक्चुअल आउटपुट जो कि 1800 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए मेरा स्टैंडर्ड खर्चा कितना होना चाहिए था? 400, तो 7,20,000। अब इसमें आप देखो कहना क्या चाहते हैं हम, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा खर्चा जो एक्चुअल में लग गया 768 लग गया, जबकि तुम्हारा खर्चा जो तुमने आउटपुट के उसके हिसाब से लगना चाहिए था 720, तो तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो गया 768। कितना एडवर्स हुआ, कितना ज्यादा हुआ? 48,000। यही हमारा आंसर आएगा। देखिए जी, तो फिक्स ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस FO5 माइनस FO1, 5 का वैल्यू 720, 1 का 768, तो आपका आंसर आ गया जी 48,000 एडवर्स। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर बच्चे कहते हैं मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, यू शुड नो द करेक्ट अप्रोच। तो मेरे वाली अप्रोच से बच्चे आराम से कराते हैं और हर अटेम्प्ट में जबरदस्त मार्क्स आते हैं, 99, 98, मल्टीपल टाइम्स ऐसे मार्क्स जो आ चुके हैं। और सोचो कि कई बार बच्चों को ना डाउट रहता है, अरे यार इस अप्रोच से करेंगे तो क्या एग्जाम में नंबर मिलेंगे? अरे यार मिल रहे हैं, तभी तो बच्चे 98, 99 तक पहुंच रहे हैं। अगर नहीं मिलते होते फिर तो सोचो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सीधा 10 का गलती हो जाता। ठीक है ना? तो ये अपनी अप्रोच बड़ी आसान है। अगर किसी बच्चे ने हमसे नहीं पढ़ा तो भाई देख लो, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। मेरे मैराथन जो पुरानी कुछ पढ़े हैं यूट्यूब पर लेक्चर, वहां से हो सकता है आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी जो है मिल जाए। चलिए जी, इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। मुलाकात करेंगे पुत्र अगले सेशन में और नए सेशंस के साथ, और जो बाकी चैप्टर हैं वो भी हमारे आने वाले सेशंस में होंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप सिर्फ कॉस्ट के देख रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप FMSM के सेशन भी साथ साथ देखें, और अगर ग्रुप 1 पेंडिंग है तो एडवांस अकाउंट के सेशंस को भी देखते जाइए और साथ ही अपने जूनियर्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें, बिकॉज दीज सेशंस mean a lot, mean a lot, and mean a lot. Bye bye.